Dear student, today we will start chapter 8, part 1 इसकी थ्योरम्स है और इट इज बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन तो आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी, जिसकी दो पेयर्स आमने सामने के दो पेयर्स पैरेलल होते हैं और एंगल्स 90 डिग्री के ईच होते हैं, दैट इज पैरेललोग्राम। थ्योरम 1 से स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम। A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। और थ्योरम 2 भी इसके साथ ही है। इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। इसमें ये साइड पैरेलल है इसके और ये साइड पैरेलल है इसके। क्या दिया है? ए पैरेललोग्राम, मैं ऐसे लिखूंगा पैरेललोग्राम को, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ये डायगोनल जो है ए सी डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि ये एक ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को डिवाइड करता है। डायगोनल डायगोनल ए सी डिवाइड द पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि ए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ए या ए डी सी, ए डी। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, प्रूफ प्रूफ। नाउ सी डी पैरेलल ए बी, सी डी पैरेलल ए बी एंड ए सी intersect them, so angle 1 is equal to angle 2. Now AB parallel CD and transversal AC intersect them. Therefore angle 1 is equal to angle 2 alternate. Similarly AD parallel BC and AD parallel BC and transversal AC intersect them. Therefore एंगल 3 इज एंगल 4। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स। नाउ इन ट्राइंगल ABC and ABC and ADC, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 रूट अबव, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, या अल्टरनेट एंगल लिखो इसको, ये भी अल्टरनेट एंगल है, रूट। एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन। So by angle side angle property of
congruency, triangles are congruent. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC. ये थ्योरम यही समाप्त होती है। अभी दूसरी थ्योरम दी हुई है इसने, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। प्रूफ यहां तक इतना ही करना पड़ेगा। थ्योरम 2, ये प्रूफ यहां तक इतना ही करना पड़ेगा। ट्राइंगल्स आर, आगे ये लिखना है आपको, आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर AB is equal to CD and AD is equal to BC and AD is equal to BC, CPCT से ये दोनों। तो ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। इतनी थ्योरम तो आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए भी इसके लिए। ठीक है, अभी दोनों देखो, दोनों का एरिया भी समान है, बराबर है, ये एंगल भी बराबर है। आगे थ्योरम आएंगे ये एंगल प्रूव करने के लिए, फिर भी यही हमें दो ट्राइंगल बनाकर कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेगी। तो ये दो थ्योरम्स आपकी इसी पर बेस्ड है। थ्योरम 8.3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral, it is not parallelogram, it is quadrilateral, each pair, ये पेयर और ये is equal, then it is a parallelogram। क्या दिया है? A B C D is a quadrilateral। ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to CD and AD is equal to BC. AD equal to BC. To prove A, B, C, D is a parallelogram. It is a parallelogram. कंस्ट्रक्शन कर लो थोड़ी सी। ज्वाइन A and C, A and C। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल्स, वही ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी ज्यादा आती है इसमें पैरेललोग्राम में। इन ट्राइंगल्स A, B, C and A, D, C, A, D, C, ये DC इज इक्वल टू AB, DC इज इक्वल टू AB, ये दिया है। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये भी दिया है। एंड AC इज इक्वल टू AC, कॉमन। So triangles are congruent by side congruency। ओके, यहां तक दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। अब नाउ एंगल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, CPCT। Now AD and BC are two lines and a transversal AC by intersect them। यही लिख देते हैं,
AB and CD are two lines and AC intersect them, and AC intersect them. AB और CD और ये इसको काटती हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 4 ये प्रूव कर दिया हमने, अल्टरनेट एंगल. Therefore, AB parallel CD. AB parallel CD. Now, AD and BC, AD and BC are two lines, and AC intersect them, and angle 1 is equal to angle 2, alternate angle. Therefore, AD parallel BC. So in quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD, opposite pairs of lines of sides are parallel. Therefore, ABCD is a parallelogram. यही हमें प्रूव करना था. ये थ्योरम 8.4, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वैसे तो हम इसको फर्स्ट थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा दोबारा अगर पूछ लिया जाए तो फिर प्रूव करते हैं. एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. ए बी सी डी, इसी को फिर मिला देते हैं हम. गिवन पैरेललोग्राम ग्राम ए बी सी डी. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड opposite angles, and angle B is equal to angle D. कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करो. ज्वाइन ए एंड सी. अभी देखो, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम है तो ये एंगल 1 2 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है. एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल है. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. कॉन्ग्रुएंट होंगी तो दोनों एरिया में भी बराबर है और एंगल बी डी के बराबर हो जाएगा. इन दोनों को हम सम ले लेंगे और ये एंगल ए सी के बराबर हो जाएगा. तो लेट्स सी. इन ट्राइंगल ए बी सी, वही फर्स्ट टर्म का प्रूफ है ये, एंड ए बी सी एंड ए बी सी. एंगल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम. यही छोटा शॉर्ट करके कर देता हूँ. ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम. ये तो गिवन है. तो ए बी पैरेलल सी डी, पैरेलल सी डी. देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, और ये ए सी इनको काटते हैं. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. नाउ ए डी पैरेलल बी सी. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल. ये भी अल्टरनेट एंगल.
and AC is equal to AC common. Therefore triangles are congruent by angle, side, angle, rule of congruency. Therefore angle B is equal to angle D. Now ये from 1 और ये 2, adding 1 and 2, एंगल 1 और 3 4 के बराबर था, 2 1 के बराबर था। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस 4 क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये ये हमने सिपिसिटी से प्रूव कर दिया और ये इनको ऐड करके प्रूव कर दिया। सो इट इज प्रूव्ड, बोथ पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम 8.5 आपकी बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया है, तो ये पूछा है इन ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, नॉट पैरेललोग्राम, इट इज क्वाड्रिलेटरल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ए बी सी डी, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। आपको ये प्रूव करना है। क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which each pair of opposite angles is equal. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. ये उसने दिया हुआ है। To prove, क्या प्रूव करना है? A B C D is a parallelogram. We know proof. We know in a quadrilateral angle sum कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। So angle A plus angle C plus angle B plus angle D is equal to 360 डिग्री। A और C बराबर हैं, तो 2 ऑफ एंगल A, 2 ऑफ एंगल A, और B और D बराबर हैं, प्लस 2 ऑफ एंगल B और D बराबर हैं, तो D ले लेते हैं, 2 ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 360, और एंगल A प्लस एंगल D 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, इज इक्वल टू 360। एंगल देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल A प्लस एंगल D इज 180 डिग्री आपने प्रूव कर दिया। टेकिंग AB and CD, AB and CD are two lines, and AD intersect them, and angle A plus angle D कितना है? 180 डिग्री, and sum of interior angles of one side is equal to
180 डिग्री। देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। सिमिलरली अगर इसको ए और डी एंगल लिए हैं हमें, सी और बी, सिमिलरली एंगल सी, सिमिलरली एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। देयरफॉर ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी। Now opposite sides are in this quadrilateral, opposite sides are parallel, so opposite sides are parallel in quadrilateral A B C D are parallel है, therefore A B C D is a parallelogram. Now theorem 8.6, diagonals of a parallelogram bisect each other. एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल हैं, ये एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, ए बी सी डी। ये डायगोनल ए सी और डी बी पैरेललोग्राम में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ओ पर। तो हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। बाइसेक्ट हो गए दोनों। तो क्या दिया है, ऐसे लिखते हैं दोनों, गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी। टू प्रूव ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दोनों पार्ट्स बराबर हो, ये और ये और ये। तो प्रूफ बड़ा सिंपल सा है इसका। ये देखो, एक ट्राइंगल है ओ डी सी, एक ये एंगल बराबर है इसके, अल्टरनेट एंगल है 1 2, और इस एंगल में ये 3 एंगल है और ये एंगल 4 है, और ये साइड इसके बराबर है, 3 और 4 ऑपोजिट एंगल्स। तो इन ट्राइंगल्स ओ डी सी एंड ओ ओ ए बी क्या क्या बराबर है, ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑपोजिट एंगल्स। टू काट रही है आपस में, ऑपोजिट। ए बी इज इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ट्रायंगल्स आर congruent by angle side rule of congruency, therefore दोनों ट्राइंगल लिख देते हैं,
ODC is congruent to triangle OAB. 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 Therefore, OA is equal to OC in triangles में side. OA is equal to OC and OB is equal to OD. Sides of triangle by CPC. Therefore, AB, AC bisect BD. Now, theorem 8.7. It is last of parallelograms. The diagonals of a quadrilateral, not parallelogram, bisect each other. ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, वही पिछली वाली थ्योरम वाला वो इसमें लगभग. इसमें अब क्या है, ये डायगोनल्स AB, ये AC और BD बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर. देन प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम. क्या दिया है, a quadrilateral ABCD in which OA, जो हमने पीछे प्रूव किया था, OA is equal to OC and OB is equal to OD. ये इसने दिया हुआ है. प्रूव क्या करना है, ABCD is a पैरेललोग्राम. प्रूफ क्या है, अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लो आपस में. इन ट्राइंगल DOC and AOB, DOC and AOB, OD is equal to OB given, OA is equal to OC, ये साइड से दोनों, ये गिवन. एंगल 3 is equal to एंगल 4 opposite एंगल. Therefore, triangles are congruent by side angle side rule of congruence. Therefore, angle 1 is equal to angle 2, CP. These are alternate angles. AD and BC are lines. AD and BC are straight lines and transversal AC intersect them, and angle 1 alternate angles angles 1 and 2 are equal. Therefore AB parallel CD. Similarly, we can prove AD parallel BC. AD from above, in quadrilateral ABCD, opposite pair of sides
is parallel. Is parallel. Therefore, A, B, C, D is a parallel. Now, the theorems part of parallelogram is over. Thank you for watching. एक सिंपल सा एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं मैं, इसको प्रूव करना. प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. इसको आप अपने कमेंट्स में लिखिए, और इसमें भी कुछ वैसी है तो हमें कमेंट करके बताइए. थैंक यू फॉर